हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीटेट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के मैथ क्वेश्चन और यह है इसका पार्ट 7। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आया सीटेट एग्जाम 6 से लेके 8th वाले में 27 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में। तो ये क्वेश्चन है हमारा, किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथा कोण का माप 120 डिग्री है, प्रत्येक समान कोण की माप क्या है बोल रहा है हमसे, है ना। तो ये मान लो आपका एक चतुर्भुज है, इसके कोण होगा ए बी सी और डी। अब आपको क्या जानकारी दे दी है कि तीन एक बराबर है, तो तीन मान लो ये एक बराबर है, ये हो गया ए एक्स हो गया है, एंगल ए एक्स हो गया, एंगल बी एक्स हो गया और एंगल सी एक्स डिग्री हो गया। और चतुर्थ कोण हमको कितना बोल रहा है, तो चतुर्थ कोण हमको बोल रहा है 120 डिग्री। ठीक है, इतनी जानकारी हमारे पास आ गई। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक समान कोण जो हमारा x है उसका मान क्या है। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर के जो एंगल होते हैं उन सभी के टोटल का मान कितना होता है, टोटल उनके अंदर के एंगल का मान कितना होता है, टोटल 360 डिग्री। अगर आप भूल जाओगे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो चतुर्भुज है, अगर आप इसको सीधा सीधा देखोगे तो आप 90 डिग्री इसको बोल सकते हो। और चार कोण है तो 90 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 36, तो 360 डिग्री ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे एंगल का मान दिया हुआ है तो अपन उसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक, तो देखो तीन जगह अपन तीन एंगल एक्स रख लिए, तो ये कितना हो गया 3x हो गया प्लस 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है जो इधर प्लस में है, अगर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस कर दो 360 डिग्री से, अगर आप 120 डिग्री को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू 240 डिग्री। अब आप x से इस 240 को काट दो तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 378 80। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आप इसको अंदर करो, 80 है, 80 इंटू 3 करोगे 80 80 80 80 इंटू 3 कितना हो जाएगा 240, 240 और 120 360। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीटेट वही 6 से 8th वाला 2 फरवरी 2023 शिफ्ट 2। क्वेश्चन क्या है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का अनुपात 1:2:3:4 है, न्यूनतम कोण का माप क्या है। न्यूनतम कोण मतलब इस 1:2 वाला जो है हमारा 1 का वैल्यू निकालना है हमको। ये चतुर्भुज है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब एक चीज बताओ आप मेरे को, हमारे पास क्या क्या दे दिया है, 1:2:3:4 दिया है। तो देखो 1, तो अपन इसको x ले लेते हैं, तो ये x डिग्री हो गया। ठीक है, फिर b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x डिग्री। फिर ये हमारे पास c कितना हो जाएगा 3x डिग्री और 4 कितना हो जाएगा 4x डिग्री। अपने को रेशियो में दिया है ना, इसलिए अपन x ले लिए हैं। तो हमारे पास ये कितना आ गया टोटल, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x की ही तो वैल्यू हो गई ना 360 डिग्री। आंतरिक कोणों का टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ से कितना निकल के आ गया, देखो 7 7 2 9 1 10, तो ये कितना हो गया 10x। इधर क्या है 360, इस जीरो से आप इस जीरो को काट दो तो आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 36 डिग्री। तो यही 36 डिग्री आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आपसे न्यूनतम कोण बोला था तो ये x हमारा न्यूनतम कोण है, अगर दूसरा बोलता तो ये हम 2 से इसको इंटू करते, तीसरा बोलता तो 3 से और चौथा बोलता तो 4 से। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेकिन यहाँ पे इसमें मिस हो गया है ना, कि कौन से एग्जाम में आए, ये भी सीटेट के ही एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कोई दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और इसे से 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 160 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या हुआ। आप एक बार बताओ, आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो कि एमआरपी पे वो 20% की छूट दे रहा है, मतलब कितनी होगी उसकी वैल्यू 80%, और एक इसके बराबर है कॉस्ट प्राइस पे 25% के लाभ पे, मतलब 125% हो गया। 25% का लाभ मतलब 100 में आप उसको ऐड कर लिए, और डिस्काउंट मतलब और घाटा मतलब आप उसको माइनस कर दोगे। तो यही तो है ना हमारे पास। तो आप एक बात बताओ, आप एमआरपी तो हमको निकालना है, ये कितना है, ये है 80 बटे 100, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना दिया हुआ है 160 रुपए, ये कितना हुआ 125 बटे 100। तो बस आपको अरेंज करने आना चाहिए। देखो इस 100 से आप इस 100 को काट दिए, इस 80 से आप इस 160 को काटो दो बार में, तो आपके पास एमआरपी निकल के आ गया। कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, एमआरपी 250 रुपए।
250 रुपए। किस ऑप्शन में? देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सीटेट एग्जाम 6 से 8 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2। क्या बोल रहा है हमको? 4 भिन्न घंटियां क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड पर बजती हैं, के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये घंटियां एक साथ 9 बजे बजी, कितने बजे? 9 बजे। तो ये 9, अपन इसको कैसे लिखते हैं आप ये समझो। हम इसको लिखते हैं आवर, मिनट और सेकंड में। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 9 बजे बजती है, तो मतलब 9 बजे, 9:0 0 सेकंड, इतने बजे वो बजी है। अब वह पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो हमको इसमें प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? जो अभी यहाँ से एलसीएम निकलेगा, जो यहाँ से एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम कितना? वो देखो 2 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में, जाएगा 4 बार में, जाएगा 6 बार में, जाएगा 9 बार में। फिर देखो 2 से क्या क्या जा रहा है? 3 तो यही रहेगा, 2 3 9। फिर क्या? देखो 2 से ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब ये किससे जाएगा? ये जाएगा 3 से, ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 1 बार में और ये 3 बार में। तो देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 3 अगर आप करोगे तो आपके पास एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम 24 इंटू 3 अगर आप करोगे तो आपके पास एलसीएम निकल के आ जाएगा 72, 72 निकल के आएगा। तो ये क्या हो गया? 72 सेकंड हो गया, क्योंकि ये सेकंड है ना सब। तो ये क्या हुआ? ये हुआ 72 सेकंड्स। अब इस 72 सेकंड्स को आप कैसे तोड़ोगे मिनट में? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 प्लस 12 सेकंड हुआ ये, मतलब ये कितना हो गया? 1 मिनट 12 सेकंड। ये हुआ 1 मिनट 12 सेकंड हुआ। तो बस आप इसको 1 मिनट 12 सेकंड को यहाँ पे सेट कर दो और ऐड कर दो। इस 1 मिनट 12 सेकंड को आप यहाँ पे सेट कर दो, तो ये तो घंटे में है, तो यहाँ पे हट गया ये। 1 मिनट यहाँ पे कैसे आएगा? ऐसे, और 12 सेकंड यहाँ पे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9:01 मिनट और 12 सेकंड। ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि इतने बजे घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमारा आया है 6 से लेके 8th वाले एग्जाम में 20 अगस्त 2023 शिफ्ट 2। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपए पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। वस्तु ए को 384 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 80% इसकी वैल्यू है। और कितने रुपए में बेच रहा है? जब 384 रुपए में। यह है 384 रुपए। वहीं पे अगर वस्तु बी को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब 125%। कितने में बेचने पर? 400 में। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, आगे अगर आप पढ़ रहे हो, यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपए में बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस कितना? 852 रुपए, 852 रुपए। ठीक है, तो अपन यहां से जो वस्तु ए है उसका यहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, और यहां से, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है ना ए का, 80% 20% के घाटे में, और ये बी का 25% के प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस यहां से निकल जाएगा। इसका किसका कॉस्ट प्राइस ए का, और यहां से क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस बी का। कॉस्ट प्राइस निकलेगा तो निकाल लो। ये देखो 1 0 से आप 1 0 काटे, ये आपका चले जाएगा कितने बार में? पूरा कट रहेगा, हाँ पूरा कट जाएगा। 8 से जाएगा आपका 8 4 32, 8 64, और ये 10 ऊपर इंटू होगा तो ये ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 480 रुपए, ये रुपए में है। अब यहाँ से हम बी का निकाल लेते हैं। बी का निकालने के लिए देखो ये जा रहा है 25 से 5 बार में, ये जा रहा है 25 से 4 बार में, ये गया कितने बार में? 80 बार में। ये 4 का ऊपर इंटू होगा इससे आके, तो ये निकल के कितना आएगा यहाँ से? 320 रुपए। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना निकल के आ गया? ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या निकल के आ गया? टोटल कॉस्ट प्राइस 480 प्लस 320, ये आया हमारे पास यहां से 800 रुपए।
जब सेलिंग प्राइस 852 है और कॉस्ट प्राइस 800 रुपए, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 52 रुपए। कितने में आया 800 में आया, क्योंकि 800 प्रॉफिट है ना, तो हमारे पास यहां से क्या निकलेगा, यहां से हमारे पास निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट ये हुआ 00, ये गया इससे, ये 2 जीरो कट गया। आप 8 से इसको काट दो, 8 से कितने बार में जाएगा, 8 से चले जाएगा ये 6 बार में, 8 छके 48, और इधर क्या बचा 4.5, 6.5% आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। उम्मीद है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके जितने भी पुराने वीडियो हैं उन सब का एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा, उसको जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आने वाले वीडियो के लिए। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।